गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड हैप्पी संडे। कल ही हम लोग आए हैं एंड आज फर्स्ट मॉर्निंग है हमारी धनबाद में। पापा ने छत वत खोल दिया था तो मैं सीधा छत पे आ गई हूँ अपनी चाय लेकर। बिस्किट वगैरह खा लिया, ये रही मेरी चाय। एंड यहाँ पे ना मैंने जितना सोचा था लकीली उतनी ठंड नहीं है। मुझे लगा था पता नहीं यार बहुत पागलों वाली ठंड है धनबाद में, बिकॉज मुझे बचपन से बहुत डर लगता था। बट लकीली वैसी वाली ठंड नहीं है, इट्स मैनेजेबल। मैंने फिर भी जैकेट लाया था तो मैंने पहन लिया बिकॉज सुबह भी थोड़ी लग रही है। मम्मी पापा की एक चाय ऑलरेडी हो चुकी है। द फर्स्ट टी इन द मॉर्निंग विच दे हैव इज़ ऑलवेज ब्लैक टी, जिंजर ब्लैक टी। वो उन्होंने पी ली थी, बट मैं हूँ ब्लैक टी के सख्त अगेंस्ट, तो मुझे दूध वाली चाहिए होती है। तो मम्मी ने फिर सेकेंड टाइम बोला कि दूध चाय बना रहे हो तो पापा को भी दे देना। तो मम्मी ने पी लिया है ऑलरेडी चाय, पापा ने भी पहला चाय पी लिया है। ये सेकेंड चाय है जो मेरे लिए भी बनी है, दूध वाली चाय। जॉय के लिए ब्लैक टी ही बनी है बिकॉज वो सुबह तो दूध चाय नहीं पीने वाला, शाम में फिर भी पी लेगा। और क्या मस्त लग रही है सुबह यहाँ की। एंड धनबाद की सुबह हमेशा थोड़ी अलग होती है कंपैरेटिवली, बिकॉज हम लोग बैंगलोर में रहते हैं ना, तो बैंगलोर में ऑब्वियसली एक तो हम सोसाइटी में रहते हैं तो पिन ड्रॉप साइलेंस होता है, डिफरेंट मॉर्निंग होती है। यहाँ पे अभी भी आपको आवाज़ आ रही होगी पीछे से, चिड़िया चहका रही है, चिड़ियों की आवाज़ आ रही है। और सुबह एकदम आई थिंक 5:30-6 बजे के आसपास मुर्गियों की भी आवाज़ आ रही थी मुझे कि हाँ भाई सुबह हो गई, पता चल रहा था। कल रात एक्चुअली मैं बहुत अच्छी नींद नहीं आई बिकॉज फर्स्ट डे था ना, तो थोड़ा बेड चेंज, एनवायरनमेंट चेंज होता है। ठंड नहीं लगी लकीली, मुझे लग रहा था पता नहीं बहुत ठंड लगने वाली है, बट इट्स मैनेजेबल। हम लोग 2024 में लास्ट आए थे, फिर 2025 में लास्ट ईयर जब मैं अप्रैल में पापा के आँख की सर्जरी के लिए आई थी ना, तब मैं आई थी अपने ससुराल, वो भी सिर्फ एक दिन के लिए, बिकॉज मैं गिन के ही धनबाद 5 दिनों के लिए आई थी। तो मम्मी ने एक दिन मुझे लंच पे बुलाया था तो मैं वहाँ आई थी, रहना नहीं हुआ था। 2024 में हम लास्ट आए थे, उस वक्त गर्मी पड़ी थी। तो इस साल हम लोग विंटर्स में आए हैं। काफ़ी साल बाद मैं धनबाद की ना थोड़ी बहुत विंटर्स देख रही हूँ। सच बताऊँ तो अपने शादी के बाद पहली 5 साल बाद, बिकॉज शादी के टाइम उस टाइम कोरोना का टाइम था, तो करीबन 6-8 महीने मैं धनबाद में थी। 6-8 महीने क्या, उससे ज़्यादा ही थी मैं ओवरऑल मैं अगर बोलूँ तो उसके बाद ठंड में आना ही नहीं होता। और मुझे बचपन से ठंड से थोड़ा डर ही लगता है कि मैं हमेशा बीमार पड़ जाती थी, तो इसलिए मुझे ठंड से हमेशा से डर लगता है। बट अच्छा लग रहा है यहाँ पे, वो जो मीठी मीठी सी धूप होती है ना, वो भी थोड़ी निकलने वाली है। अभी हम लोग सब जो होता है तकिया कंबल सब कुछ धूप में देंगे। वैसे तो मम्मी ने दिया हुआ था, हमारे आने के 7 दिन पहले से मम्मी ने सारा कुछ धूप दिखा दिया है। बट अभी छत है, फोल्डिंग, यहाँ पे बेड बिछा हुआ है, तो मम्मी ने बोला रोज़ दिखा दो धूप जब तक हो। अच्छा ही रहता है, बचपन से नानी मम्मी लोग बोलते आई हैं कि हर दिन धूप में बैठना चाहिए। विंटर्स में जितने भी कंबल गद्दे होते हैं सारे घरों में, आई थिंक मिडिल क्लास घरों में सब कुछ धूप पे निकल जाता है। तो अभी फ़िलहाल वही करने वाले हैं, बट पहले मैं इतनी चाय इंजॉय करूँगी और फिर बढ़ेंगे ब्रेकफास्ट बनाने की तरफ। पौधे मैं कल आप लोग को दिखा रही थी जब मैं आई थी, क्या सुंदर लग रही है। देखिए थोड़ी धूप पड़ी है इस पर। मुझे वैसे पता नहीं है ये कौन सा पौधा है, मम्मी से पूछ के मैं बताऊंगी। ये पौधा भी अच्छा लग रहा है। ये तो कल मैंने दिखाया ही था, गेंदा बहुत सुंदर खिला है। ये एक मर गया एंड यहाँ पे भी मुझे दिख रहा है एक मर गया है, बट आई थिंक 2-3 कली आई है, तो ये भी आने वाली है। काफ़ी सारे यहाँ पे गेंदे हैं। ये मुझे ऐसा लग तो रहा है ये जौबा गाछ है, मतलब वो इंग्लिश में क्या बोलते हैं मुझे याद भी नहीं है। जो रेड वाला फ्लावर होता है ना, ये वही लग रहा है मुझे, बट आई डोंट नो, आई माइट बी रॉन्ग, क्योंकि सिर्फ कली आई है तो मुझे आइडिया नहीं है, मम्मी से पूछना पड़ेगा। इधर ये सारे पौधे हैं। ये वाला पौधा है, ये पौधे का नाम मुझे नहीं पता। बचपन से हमेशा देखती थी हर किसी के घर में एक गमला इस पौधे का हमेशा रहता है, बट मुझे नहीं पता ये कौन सा पौधा है। एंड बाय द वे ये है आम का पेड़, जो लिटरली काफ़ी सारे, मतलब गर्मियों में इतनी सही आम होता है ना, मैंने खाए हुए हैं। शादी के बाद 1-2 साल मम्मी लगातार आम तोड़ के, इवन जब मम्मी धनबाद जाती थी ना तो मम्मी लेके जाती थी। ये रहा वो आम का पेड़, अभी गंदा हो रखा है बिकॉज ऑब्वियसली इतना बड़ा पेड़ मेंटेन करना मुश्किल है। फिर भी एक गार्डनर है, वो आते हैं कभी कभी इसको मेंटेन करने के लिए, और इसमें काफ़ी सारे आम मस्त निकलते हैं गर्मियों में। तो ये रहा आम का पेड़। इसके बाद मैं नीचे गई सीधा एंड हमने नाश्ता वगैरह ख़त्म किया। उसके बाद एक और कप चाय बनी, हम सब ने चाय एंजॉय किया। ठंड के दिनों में यही होता है, हर घर पे आई थिंक कि 2-2 3-3 कप चाय चलती रहती है सुबह से, क्योंकि सुबह उठकर एक चाय होती है, फिर थोड़ी देर बाद एक चाय होती है, फिर नाश्ते के बाद चाय होती है। तो ये तो मतलब हर घर का सीन है आई गेस। एंड हमारे मतलब मम्मी के घर में जो हाउस हेल्प है ना,
वो सारे कपड़े हाथ से ही धोती है। तो मम्मी ने उनको बोला हुआ है, तो दैट्स हाउ इट्स एवरी डे रूटीन। जबकि उनके पास वॉशिंग मशीन है, बट फिर भी माँ से ही सारे कपड़े हाथ से धोती है। तो मैं ऊपर आई रही थी, मैंने बोला दीजिए मैं ही जाके पसार देती हूँ सारे के सारे कपड़े। एंड नहा धो के मैं इस छत पे ना करीबन 1-1.5 घंटा बैठी हुई थी, बहुत अच्छा लगा। गुड इवनिंग एवरीवन। आपको ना लाइट थोड़ी कम लग रही होगी बिकॉज यहाँ करंट जा चुकी है। धनबाद की यही प्रॉब्लम है, मतलब विंटर हो, समर्स हो, बरसात हो, लाइट की बहुत दिक्कत है। इसलिए लाइट डिम है क्योंकि एक ही लाइट जल रही है ऊपर, इन्वर्टर में एक ही कनेक्शन है। मैं जो बता रही थी, अभी शाम का वक्त है, आज ना पूर्णिमा है, माघी पूर्णिमा। तो हम जा रहे हैं मंदिर। मेरे ससुराल के बगल में एक सबसे वन ऑफ द फेमस मंदिर है धनबाद का, भूईपड़ मंदिर बोलते हैं हम उसको। वहाँ पे शिवलिंग भी है, वहाँ पे हमारे कृष्ण राधा भी हैं, हमारे मतलब बहुत सारे भगवान जी बैठते हैं। तो काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है। तो वहाँ जा रहे हैं क्योंकि मम्मी उस मंदिर की कोर मेंबर है बेसिकली। भोग वगैरह कोई भी पूर्णिमा या पूजा पाठ के दिन मम्मी ही भोग बनाती हैं। तो आज हम लोग आए हुए थे, तो मम्मी बेचारी सुबह से जा नहीं पाई। तो इसलिए शाम में हम सबका प्लान था कि हम साथ निकलेंगे। पापा ड्राइव करके लेके जा रहे हैं एंड पास में ही है, पर फिर भी मतलब पैदल नहीं जा सकते। तो इसलिए मैं ना रेडी हो गई हूँ। मैंने ये जो दुपट्टा, ये जो सूट आप देख रहे हो, ये सिल्क का, मैसूर सिल्क का सूट है बेसिकली। काफ़ी साल पहले मैंने ख़रीदा था, मम्मी ने दिलवाया था, मेरी मम्मी ने। उसके बाद मैंने बनवाया था। तो ये ओकेजन्स वगैरह में मैं पहन लेती हूँ, बट इसके साथ मेरे पास कोई भी ढंग का स्वेटर नहीं था पहनने के लिए। तो मैंने मम्मी से मांग कर एक वाइट स्वेटर प्लेन पहन लिया है। बिकॉज मेरे पास जितने भी हुडीज़ जैकेट्स हैं ना, वो सारे वेस्टर्न वेयर के लिए हैं, इंडियन वेयर के लिए नहीं है। तो मुझे सूट ही पहनना था बिकॉज मंदिर जा रहे हैं, तो इसलिए मैंने ये पहन लिया है। और ऊपर से दुपट्टे को भी मैंने शॉल जैसा लपेटा है बिकॉज बाहर ठंड लग रही है यार। मैं छत पे गई थी ना शाम में, तो काफ़ी हवा चल रही थी, तो इसलिए मुझे रिस्क नहीं लेना, इसलिए मैंने ऐसे ओढ़ लिया है। बहरहाल मंदिर चलते हैं। इट्स 6:30 नाउ। तो हम लोग थोड़ी देर वहाँ जाएंगे। शायद शिल्पी दी, आपू वगैरह भी डायरेक्टली वहाँ आ रहे हैं हमसे मिलने के लिए, बिकॉज पूर्णिमा है ना, तो आज पूजा वगैरह हुई है। तो इसलिए सबसे मिलने भी जा रहे हैं। एंड शायद हम डिनर बाहर ही करें। कहाँ करेंगे, क्या करेंगे, लेके चलती हूँ आप लोग का, दिखाती हूँ। लेट्स गो। और ये रहा हमारा भूईपड़ मंदिर। चलते हैं अंदर। और ये है शिव मंदिर, हमारे शिव जी वहाँ हैं, वो रहे। मेरे शादी के 2021 में जो पहली शिवरात्रि थी मेरी ना, वो मैंने यहाँ सेलिब्रेट किया था मम्मी के साथ, क्योंकि मेरी शादी हुई थी फेब में, एंड फेब एंड में आई थिंक शिवरात्रि थी। तो मैं तब धनबाद में थी, तो यहीं पे हमने जल चढ़ाया था। उसके बाद ये है माँ मनसा का मंदिर, माँ मनसा की मूर्ति बेसिकली। और इस तरफ है हमारे बजरंगबली। यहाँ राधा कृष्ण का एक मूर्ति है। और ये शिव पार्वती। ये बहुत पुराना मंदिर है, बहुत पुराना। हर साल नवमी के दिन मेरे मम्मी पापा भी यहाँ आते हैं माथा टेकने के लिए। बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत पुराना मंदिर है हमारे धनबाद का।
कौन आया। आपू तो ये रहा हमारा अच्छा जो हेला। हाई फाइव दे दो एक्टर, अरे हाई फाइव दे दो एक्टर एक्टर। हाँ और मंदिर में हम करीबन आधा एक घंटा बैठे थे दीदी लोग के आने के बाद। उसके बाद वहाँ से सीधा हम निकले डिनर के लिए। बहामास साउथ किचन हमारे घर से थोड़ा ही दूर है एंड हम सब यहाँ पर आ गए थे बिकॉज पूर्णिमा थी ना, तो मम्मी वेज खाती, तो हम सब का भी था कि हम वेज खाएंगे, तो साउथ इंडियन इज़ ऑलवेज अ बेस्ट ऑप्शन। एंड मम्मी को पर्सनली डोसा बहुत ज़्यादा पसंद भी है, तो हमारा हुआ कि चलो डोसा ही खा लेते हैं आज डिनर पे। तो मेजरली सब ने डोसा ही ऑर्डर किया था, थोड़ा वड़ा एंड अलग अलग थोड़े से राइस वगैरह भी ऑर्डर हुए थे, बट मेजॉरिटी लोगों ने आई थिंक डोसा ही ऑप्ट किया था। एंड यहाँ पर आपू इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था ना, मतलब लिटरली इसको संभालना ना, मतलब बहुत बहुत दीदी के लिए आई थिंक एक ऑल टुगेदर एक अलग टास्क है। ये एक जगह शांत पे 1 मिनट से ज़्यादा कभी नहीं बैठा है एंड इट्स सो डिफ़िकल्ट टू मैनेज सच अ किड हु इज़ सो नॉटी एंड ही जस्ट कीप्स जंपिंग अराउंड। उसको बस कूदना है यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, एंड ही कीप्स एंजॉइंग दिस। আরে শোনো আপনি তো বসতে সবাই বসে আছে না, সবাই তো বসে আছে, কেউ লাফাচ্ছে কি? আসছে আসছে নিয়ে আসছে বলে দিয়েছি আসবে। এই হিরো, এই হ্যালো বল। আমি দেখাও, তোমাকে দেখাবো। আগে আগে হ্যালো আগে তোমাকে আগে হ্যালো hello বলতে বলো। হবে, আগে হ্যালো বলতে হবে। বলো হ্যালো এদিকে বলো। হাতে নাড়া, এমনি করে নাড়া হাতে। হ্যাঁ, এবার দাও, এবার দাও। হ্যালো। আর একটা হাম্পু দি দাও তো আপু, একটা হাম্পু দি দাও তো। फ्लाइंग किस, फ्लाइंग किस। এবার দাও। यहाँ पे ना हम जब 2024 में आए थे तब ये नया नया खुला था, तो तब भी हमने यहाँ पर आकर डोसा खाया था बिकॉज मम्मी को पर्सनली डोसा बहुत ज़्यादा पसंद है एंड हमें काफ़ी पसंद आया था यहाँ का। इवन चटनी ऑफ दैट मैटर, इन्होंने 3 तरह का चटनी दिया था, टोमेटो, ग्रीन, आई थिंक इसमें कुछ तो पुदीना और धनिया भी मिक्स था और चिलीज़ थे, अलॉन्ग विद दैट द सिंपल कोकोनट चटनी, तो वो तो रहता ही है एंड सांबर भी इनका काफ़ी अच्छा होता है। तो द फूड इज़ रियली गुड हियर। हम सब ने डोसा ऑर्डर किया था और दीप्ता ने अपने लिए टोमेटो राइस, मम्मी को वड़ा भी खाना था तो 1 प्लेट हमने वड़ा भी मंगाया था। आपको गुड नाइट कर दो, आपको गुड नाइट कर दो, নতুন জায়গায় যাবো আমরা বেড়াতে। आपको गुड नाइट, गुड नाइट। और हमें ड्रॉप करके दीदी लोग अपने घर की तरफ निकल रहे थे एंड आपू का मन उदास हो गया था, बट हम अगले दिन भी मिलने वाले तो इसीलिए हैप्पी नोट पे सबको गुड नाइट बोला। थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग। मिलेंगे बहुत जल्द एक नए व्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।